3 विवाह कर लिए। बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया। अरे भैया तू तो जहाँ जा रहे हो वहीं से एक शादी करके ला रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं। कन्हैया कहने लगो भैया हम क्या करें, हमारे पीछे वक्त पड़ जाते, हमको जाना पड़ता है, शादी करनी पड़ती है, बच्चों बना। बलराम कह रहे तू कोई ज्यादा मलूक है जो तो इतनी दुनिया ब्याह कर ले है? चल ठीक है भैया, अब तो तू जहाँ कहूँ जा रहा हूँ वहीं से एक शादी करके ला रहा हूँ, ठीक है आज के बाद तू घर से बाहर नहीं निकलेगा। और सुनो आगे की बड़ी सुंदर लीला दिखाती है। नारद जी ऐसे संत चाहे जिसमें लड़ाई करवा दे और चाहे जिसमें राजीनामा करा देते। नारद जी सीधे जा रहे हैं कहाँ? भगवान श्री कृष्ण के घर में लड़ाई करवा देते। अब लड़ाई देखना कैसे कराते। नारद जी महाराज एक कल्प वृक्ष का फूल लेकर के गए थे। नारद जी महाराज एक कल्प वृक्ष का फूल लेके गए। कल्प वृक्ष का फूल लेकर के गए, भगवान श्री कृष्ण के हाथों में दे दिया। वहां पर रुक्मणी माता पास में खड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण ने उस फूल को रुक्मणी माता के लिए दे दिया था। नारद जी सीधे सत्यभामा के पास गई और सत्यभामा से कहने लगे माता मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सत्यभामा माता बड़ी प्रसन्न हो गई। नारद जी कहने लगे माता भगवान आपसे प्रेम नहीं करते हैं क्या? सत्यभामा कहने लगी नहीं प्रभु मेरे पति तो मुझसे बहुत प्रेम करते थे। नारद जी कहने लगे नहीं माता मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद भगवान आपसे प्रेम नहीं करते थे क्यों? सत्यभामा कहने लगी आपको कैसे लगा? नहीं मुझे ऐसा लग रहा है माता, क्योंकि मैं आपके लिए कल्प वृक्ष का फूल लेकर के आया तो भगवान ने रुक्मणी माता के लिए दे दिया था वो, तो मुझे इस कारण लगा शायद भगवान आपसे प्रेम नहीं करते। अब टेंशन में है कि नहीं है सत्यभामा, पर ये बात तो सही है जो भगवान ने उसके लिए क्यों दे दिया। चलो ठीक है माता मैं चलता हूँ, थोड़ा जल्दी में राधे राधे कह के चले, लड़ाई को बीच तो भेज दिया। भगवान ने देखा आजकल हमसे सत्यभामा अच्छी तरह बात नहीं करती है, थोड़ा उदास रहती है, निराश सी रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हे देवी क्या बात है? पहले आप हमसे हंस करके बातें करते थे, बड़ा जो कन्हैया जी को मुकुट गिर पड़ा, घर में लड़ाई है गई ना तो टेंशन में गिर पड़ा मुकुट। हाँ भगवान सोचने लगे कि देवी क्या बात है? सत्यभामा कहने लगी नहीं महाराज बात तो कुछ नहीं है, आप ना हमसे बातें मत करो। भगवान कहने ठीक है नहीं बात करेंगे, मगर बात तो बताइए बात है क्या? सत्यभामा कहने लगे महाराज आप हमसे प्रेम नहीं करते, आप हमसे प्रेम नहीं करते हो। अगर आप हमसे प्रेम करते, क्योंकि आप तो रुक्मणी से प्रेम करते, रुक्मणी घराने घर की बेटी है, इसी कारण ना आप हमसे प्रेम नहीं करते हो। भगवान कहते हैं कौन कहता है कि मैं रुक्मणी से ज्यादा प्रेम करता हूं? हे देवी मैं सबसे बराबर प्रेम करता हूं। सत्यभामा कहने लगी महाराज जो कल्प वृक्ष का फूल आया वो रुक्मणी के लिए क्यों दे दिया? भाई बात तो सही है, कहते हैं 3 शादी करी तो तीनों को बराबर बराबर सामान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर 2 को आ रहा और 1 को नहीं आ रहा तो कछु ना कछु तो धार्मिक आ रहा होते है कि नहीं? सत्यभामा कहने लगी महाराज जो कल्प वृक्ष का फूल आपने रुक्मणी के लिए दिया वो मेरे लिए क्यों नहीं दिया?
भगवान कह रहे बस तो ये फूल के चक्कर में रूठ गई। अरे वाह तू फूल ही तो दियो। तो कह तो तेरे का जो पेड़ को पेड़ ले आओ उखाड़ के नहीं फूल को। मगर गुस्सा मत कर। अरे भगवान के घर में युद्ध हो जाएगा तो सृष्टि में क्या क्या होगा, हाहाकार होगा कि नहीं होगा। भगवान जब कल्प वृक्ष का फूल लेने के लिए, पेड़ लेने के लिए जा रहे हैं तो बलराम जी दरवाजे पर खड़े कहने लगे हाँ जी अब चौथी शादी की तैयारी है क्या। कन्हैया कहने लगो नहीं नहीं चौथी शादी तो नहीं कर रहा भैया, क्या बताएं हमारे घर में लड़ाई हो गई है। हमारे घर में लड़ाई हो गई है महाराज, और सत्यभामा को कल्प वृक्ष का पेड़ चाहिए, मैं लेने के लिए जा रहा हूं। मगर बलराम में बिल्कुल विश्वास नहीं है। बलराम जी महाराज सोचने लगे कि दारी को जावेगो और ब्याह करके लावेगो नहीं। बलराम कहने लगा अगर सत्यभामा रूठ गई है तो सत्यभामा को साथ ही लेकर के जा, क्योंकि लेडीज देखे ने का तो लेडी शर्म करेगी। ऐसा तो होता है जो डायरेक्ट ही माला डरा देगी लगे तो ब्याह कर ले है ने का तो शर्म करेगी कि नहीं करेगी। सत्यभामा को साथ लेकर के जा रहे हैं तो देखो रास्ते में क्या होता है। एक भौमासुर नाम का राक्षस था और उसके मन की प्रतिज्ञा थी कि मैं 20,000 शादी एक साथ करूं। तो वो हर राजा की कन्या को चुरा चुरा के जेल में बंद कर देता था। वह कन्या बड़ा बड़ा विलाप कर रही है, भगवान को पुकार रही है, हे भगवान, हे कृष्ण, हे नारायण, हमारी रक्षा करो और आप हमको इस पापी से बचाइए प्रभु। उस भौमासुर नाम के राक्षस को वरदान था कि जब तक तेरी मां नहीं कहेगी कि तू मर जा, जब तक तुझे मौत नहीं आएगी, क्योंकि वो धरती से पैदा हुआ था। और कहते हैं बेटा चाहे कितना भी बुरा हो, बेटा चाहे कितना भी बड़ा पापी हो जाए और चाहे कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो जाए, मगर माँ कभी नहीं कहेगी कि हे भगवान मेरे बेटे को उठा लो। कह सकती है क्या माँ? कभी नहीं कह सकती। और धरती का ही अवतार है सत्यभामा। धरती का जो अवतार है वो सत्यभामा है, वो धरती है, वो सत्यभामा है। ये रोने की आवाज सुनी सत्यभामा ने तो भगवान से कहने लगी प्रभु किसी पर कोई कष्ट पड़ रहा है, चलो ना उसकी रक्षा करें। तो भगवान ने पूरी बात बताई। कोई राक्षस शादी करना चाहता है, हर राजा की कन्या चुरा चुरा करके जेल में बंद कर लिए, वो कन्या बड़े दुख में है। तो सत्यभामा कहने लगी कि प्रभु आप सब जानते हो और ऐसे पापी को छोड़ करके जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। अरे महाराज ऐसे पापी का तो संहार कर देना चाहिए। भगवान कहने लगे ऐसे पापी को क्या कर देना चाहिए? मान के संहार कर देना चाहिए। भगवान ने अपने श्री सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि जाओ उस पापी का विनाश कर दो। तो वही सुदर्शन चक्र उसका विनाश कर देता। 16,100 कन्या जो जेल में थी, भगवान ने उन कन्या को मुक्त कराया। भगवान कहने लगे हे कन्याओं, आप इस जेल में जो बंद थी, आप आज से आजाद हो चुकी हैं, आप अपने घर जा सकती हो। तो 16,100 कन्या कहने लगी कि हे गोपाल, पिता के घर से बेटी एक बार निकल के जाती है, या तो उसकी डोली उठ के जाती है और या फिर उसकी अर्थी उठ के जाती है। महाराज ये पापी हमको चुरा के लाया है, हम किस मुंह से अपने घर जाएं? हम जाएं तो किस मुंह से जाएं? और अगर अपने बाप के घर चले भी गई तो हमें कौन राजा अपनाएगा? हे केशव, हे माधव, अगर आप हमको पत्नी के रूप में स्वीकार करके ले चले तो ले चलो,
नहीं तो हम आपका भजन कर करके अपने प्राणों को त्याग देंगे इस जेल में। भगवान सोचने लगे ये तो उल्टो चक्कर है। अब मैं इतने गलत कैसे ब्याह करना। सत्यभामा से पूछा, सत्यभामा से कहने लगे भगवान हमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। ये कन्या कह रही है कि बाप के घर से एक बार ही टोली उठ के जाती है बेटे की, या फिर अर्थी उठ के जाती है। महाराज ये पापी तो हमको चुरा के लाया है, अगर आप हमको पत्नी के रूप में स्वीकार करके ले चले तो ले चलो, नहीं तो कन्हैया हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। सत्यभामा करे तो बताओ क्या करें। सत्यभामा सुधरे कोई 2-4 कन्या हुई। सत्यभामा कहने लगी महाराज हमारे पास वैसे भी तो बहुत नौकर चाकर है, ले चलो प्रभु कुछ नहीं होता है। कन्हैया कहने लगो मामे 1-2 कन्या ना है जेल में। सत्यभामा कहने लगी गुस्सा में महाराज 1-2 नहीं कब हम 100-200 ना बहुत ज्यादा। गुस्से में कहने लगी बहुत ज्यादा कब हम 1000-2000 है ना बहुत ज्यादा। सत्यभामा कहने लगी महाराज बहुत ज्यादा कब हम 10-15 हजार है। कन्हैया कहने लगा हाँ तो थोड़ा सा और आगे बढ़ो। सत्यभामा कहने लगी मुंह पे आते आगे गिनती आमे ना। भगवान कहने लगे इस जेल में 16,100 कन्याएं। सत्यभामा की तो आंख फटी की फटी रह गई महाराज। चूल्हे पर भट्टी ना बनेगी, बड़ी बड़ी भट्टी बनानी पड़ेगी। हाँ ऐसे का पार पड़ेगी कि और ये एक दिना की बात ना पूरी जिंदगी की बात है। सत्यभामा कहने लगे हे केशव आपकी माया को आप ही जानते हो। तो भगवान ने 16,100 कन्याओं से विवाह किया और भगवान जब आ रहे तो बलराम की तो आंख फटी की फटी रह गया। रे भैया कन्हैया इस दारी को मैंने आधा घंटा को ढीला छोड़ो पूरे जिले के जिले ही उठा लो। ये पूरे जिले के जिले ही उठा लायो। मगर बलराम जी जानते थे कि कृष्ण साक्षात भगवान है, जो करेगा अच्छा ही करेगा। नग्न ज्योति से भगवान ने विवाह किया, कालेंद्री से भगवान ने विवाह किया। ऐसे ऐसे भगवान के टोटल 16,108 मेरी प्रभु के विवाह हुए थे। देखो कुछ भक्त नींद के झोंका लेने लग रहे। एक बार भजन है क्या? बोली गोविंद भगवान की जय। ओ मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगा, नजर तो है लग जाएगी नजर तो है लग जाएगी। बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगा, नजर तो है लग जाएगी लाला, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगा, नजर तो है लग जाएगी लाला, नजर तो है लग जाएगी लाला, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगा, नजर तो है लग जाएगी लाला, नजर तो है लग जाएगी। प्यारा लगे काना तेरा मुखड़ा, प्यारा लगे काना तेरा मुखड़ा।
बनी विशाल, तेरी जोड़ी बनी विशाल, तू इतना ना करियो प्रिया, नजर तुम्हें लग जाएगी सहारे लग जाए, तेरे बागे बिहारी तेरे बागे बिहारी तू इतना ना करियो प्रिया, नजर तुम्हें लग जाएगी सहारे नजर तुम्हें मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो प्रिया, नजर तुम्हें लग जाएगी माया, नजर तुम्हें लग जाएगी निराले प्यारा लगेगा ना तेरा पटका, प्यारा लगेगा ना तेरा पटका, लगे तेरा लटका झटका, प्यारा लगे तेरा लटका झटका, तेरे गल में चलती माँ चलती माँ, तू इतना ना करियो प्रिया, नजर तुम्हें लग जाएगी सारा, नजर तुम्हें लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो प्रिया, नजर तुम्हें लग जाएगी सारा, नजर तुम्हें लग जाएगी हरी हरी मोरलिया पे मन मोरा चिका, तेरी मोरलिया पे मन मोरा चिका, तेरी मोरलिया पे मन मोरा चिका, तेरी मोरलिया पे मन मोरा चिका, जरा लगे तेरा लटका लटका, जरा लगे तेरा लटका लटका, तेरी भी मेरी तेरी मेरी जान तू इतना ना करियो प्रिया, नजर तुम्हें लग जाएगी सारा, नजर तुम्हें लग जाएगी मेरे बाके बिहारी तेरे बाके बिहारी तू इतना ना करियो प्रिया, नजर तुम्हें लग जाएगी सारा, 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 नजर तुम्हें लग जाएगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बार जोर से बोलो, एक बार और बोल दो। वैसे आप भी सोच रहे होंगे महाराज जी कछु ज्यादा ही राधे राधे बोलवा है ना, सोच तो रहे मगर मैं आपको आज और परेशान करूँ, फिर ना परेशान करूँ, ठीक है पुलिस वाले? तो जोड़ते बोलो
आज देखो बड़ा सुंदर मेरे प्रभु का भाव है। भगवान के 16,108 विवाह हो गए, मेरा कृष्ण फिर भी मुस्कुराता रहता है। मेरा कृष्ण फिर भी मुस्कुराता रहता है। ऐसे मेरे कृष्ण की लीला, ऐसे मेरे परमात्मा की लीला। सुखदेव जी कहते हैं देखो आदमी को एक ब्याह है जाए, कोई दिल्ली को भाग जाए, कोई बम्बई को जा रहा हूँ, कोई आसाम को जा रहा हूँ, कोई सूरत जा रहा हूँ, क्या मैं कहना जाऊँ, कोई लाडलो को आ जाए, मगर मेरा कृष्ण 16,108 विवाह रचा के भी मेरा कृष्ण मुस्कुराता है। ये तो शास्त्रों में लिखा है, मेरा कृष्ण त्रिलोकपति है। भगवान त्रिलोकपति है मेरे कृष्ण, फिर भी वो मुस्कुराते रहते हैं मेरे परमात्मा। और सुनो, सभी पर 10-10 पुत्र, एक एक कन्या की प्राप्ति भी हुई थी, मगर हर गोपी को अभिमान हो गया कि कृष्ण की सबसे ज्यादा मैं सेवा करती हूँ, कृष्ण मुझसे प्रेम करता है, कृष्ण मुझे चाहता है, अभिमान हो गया। मगर अभिमान में भगवान कभी वास नहीं करते। जो मैं करता है कि मैं ये करता हूँ, या मैं अपना घर का पालन पोषण करता हूँ, या मैंने ये किया या मैं वो करता हूँ, मैं भगवान कभी वास नहीं करता। मैं एक अभिमानी शब्द है। मगर कर्म सबसे बड़ा प्रधान है, कर्म सबसे बड़ा फल है देने वाला। भगवान कहने लगे कि अरे गोपियों, अगर भक्ति की दृष्टि से देखा जाए, मेरा सबसे ज्यादा चाहने वाला, मुझे प्रेम करने वाला मेरा एक ही भक्त है, जिसे कहते कौन? सुदामा। एक दृष्टि कृष्ण सुदामा चरित्र पर डाले। देखो सुदामा जी महाराज मेरे परमात्मा से बड़ा प्रेम करते थे, मेरे प्रभु से बहुत प्रेम करते थे, भगवान को सर्वस्व मानते थे अपना। मेरा जो जीवन है, मेरा सब कुछ है तो सिर्फ मेरा कृष्ण। कृष्ण के सिवा मेरा इस सृष्टि पर कोई भी नहीं है। मेरा कान्हा मुझसे बहुत प्रेम करता है। देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ, कृष्ण सुदामा चरित्र पर हम जाएं। एक बार की बात, बियाबान जंगल में सुदामा जी महाराज का नियम था कि सांदीप मुनि आश्रम में रोज विद्या ग्रहण करने जाते थे। एक दिन सुदामा के पैर में कांटा लग गया, कंटक लग गया, कांटा चुभ गया। सुदामा जी उस कांटे की पीड़ा से बड़े दुखी हो गए थे, बहुत दुखी हो गए। उस कांटे की पीड़ा से सुदामा जी महाराज बड़ी करुणा भरी आवाज से और विलाप कर रहे थे। सुदामा जी भगवान को याद कर रहे थे। भगवान के कानों में जब ये बात और आवाज पहुंची थी तो भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठ करके वन में विहार करने लगे। भगवान कहने लगे, अपने सारथी से कह रहे थे जो रथ चला रहा था, भगवान कहने लगे कि हे सारथी, इतनी करुणा भरी आवाज से हमें कौन पुकार रहा है?
जाओ ना, आप जाकर के देख करके आओ ना। इतनी करुणा भरी आवाज से कौन पुकारने लग रहा है हमको? हे सारथी, आप जाओ ना। सारथी जब गया, सारथी जब जाता है, देखा था कि ऐसा लगता है कि कोई ब्राह्मण है। माथे पर टीका लग रहा है, चुटिया भी है, जनेऊ भी है, और ऐसे लगता है कि न जाने कितना ज्ञानी ध्यानी ब्राह्मण है, न जाने कितना ज्ञानी ध्यानी ब्राह्मण है। भगवान का सारथी पहुंचा, भगवान का सारथी पहुंचा। भगवान का सारथी कहने लगा, भैया आप कौन हो? इतनी करुणा भरी आवाज से क्यों रोने लग रहे हो भैया? आपके क्या हो गया? सुदामा जी महाराज कहने लगे, प्रभु मैं सुदामा ब्राह्मण हूं, मेरे पैर में कांटा लग चुका है। महाराज मेरे पैर में कांटा लग गया है, और इस कांटे की पीड़ा से मैं दुखी होकर के मैं भगवान को बुलाने लग रहा हूं, मैं भगवान को पुकारने लग रहा हूं। देखो, सारथी भगवान के पास गया, सारथी भगवान के पास गया, और भगवान के पास जाकर के कहने लगा कि महाराज कोई ब्राह्मण है और किसी ब्राह्मण के पैर में कांटा लग चुका है। एक बात बोलो, भगवान ने नाम ब्राह्मण सुना था, भगवान रथ में से कूद पड़े थे, उतरे नहीं थे। भगवान ने नाम ब्राह्मण सुना था, मेरा कृष्ण कूद पड़ा था, मेरा कृष्ण कूद पड़ा था। भगवान उतरे नहीं थे, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते थे। भगवान कूदे नहीं, उतरे नहीं थे, कूदे थे भगवान, क्योंकि उतरने में तो बहुत समय लग जाएगा। और एक छोटी सी बात बोलूं आपसे, कहते वास्तव में आप भगवान को भोजन खिलाना चाहते हो, वास्तव में आप भगवान को भोजन करना खिलाना चाहते हो, तो आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा देना। डायरेक्ट थाली गई भगवान के पेट में। हाँ। अगर आप दिल से भगवान को भोजन कराना चाहते हो, अगर मन से, हृदय से, अगर आप दिल से भगवान को भोजन कराना चाहते हो ना, किसी भी ब्राह्मण को भोजन करा देना, चाहे किसी गौ माता को भोजन करा देना। डायरेक्ट थाली भगवान के पेट में गई। हाँ, भगवान क्या कहता है, वेद क्या कहता है, वैसे आप कितने को 56 प्रकार की मिठाई ने दल लीजो, वो कभी खावे ना आ रहे हो तुम्हारे। हाँ, मेरा खाना तो सिर्फ भाव का भूखा है, मेरा कृष्ण तो सिर्फ भाव का भूखा है। कल के दिन तो नहीं, परसों के दिन मैंने आपको बताया, नित्य प्रतिदिन बताता हूँ, भगवान सिर्फ तुम्हारे भाव के भूखे, 56 प्रकार की मिठाइयों में नहीं, कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार, भाव से मुझको तो बेड़ा उसका पार।
मेरा कान्हा सिर्फ भाव का भूखा। अभाव से मुझको मुनि पुकारे। अभाव माने दिल में प्रेम नहीं हो, कोई भाव नहीं हो, चाहे वो कितना भी बड़ा संत क्यों ना हो, मैं उसकी सुनता नहीं। और भाव से एक फूल चढ़ावे मेरा कृष्ण उसे तुरंत स्वीकार कर लेता है। भगवान कभी मेरा जो कान्हा है ना, वो भाव से खुश होता है, आपके प्रेम से खुश होगा। भगवान दौलत से नहीं खरीदे जाते, ये नहीं है आप 1 लाख रुपए चढ़ाओगे भागवत में तभी भगवान खुश होगा, कभी नहीं। मेरा कान्हा सिर्फ 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 तुम्हारी प्रेम का भूखा है। गीता में कृष्ण क्या कहता है, हे भक्त तू मुझे बुलाने में देर करेगा, मैं कभी आने में देर नहीं करूंगा। बुलाने वाला तो चाहिए है, बुलाने वाला तो चाहिए। हम बुलाते ही भगवान को किस लिए पता है, हम स्वार्थ से बुलाते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। कहते हैं कि कावड़िया कावड़ लेकर के आ रहे थे, कावड़िया कावड़ लेके आ रहे थे, तो पार्वती माता उन कावड़ियाओं को देख रही थी कि मेरे प्रभु के कितने भक्त हैं, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, खून निकल रहे हैं, रक्त बहने लग रहा है, मगर अपने सब दुख को त्याग करके कावड़िया फिर भी चलते जा रहे, फिर भी चलते जा रहे, रुकते नहीं। हर किसी की जुबान पर बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले ऐसे बजते जा रहे थे। पार्वती माता देख रही थी इस दृश्य को, तो सुनो, पार्वती माता कहने लगी कि हे स्वामी आपकी कितने कितने अच्छे भक्त हैं, देखो ये कावड़िया कावड़ लेके आ रहे हैं। तो भोले बाबा हंस करके पता है क्या कह रहा था, अरे गौरा ये सब पाखंडी है, गौरा ये सब पागल है, ये सब पाखंडी है। पार्वती माता को बड़ी बुरी लगी ये बात। महाराज आपने क्या शब्द बोल रहे हो, अरे जिनके पैरों से रक्त बह रहा है, जिनके पैरों में छाले पड़ रहे हैं, जो सो तक नहीं रहे, भूखे भागने लग रहे, और फिर भी आप कहते हैं ये पाखंडी। मैं नहीं बात मान सकती महाराज, आपने सब बोला क्यों था प्रभु? बोले बाबा कहने लगा, रे गोरा क्यों ध्यान देती है इन पर, चलो चुपचाप मेरे लिए थोड़ी सी भांग घोट दो, मुझे ना खानी है। पार्वती माता कहने लगी, महाराज मैं ऐसे नहीं, मैं तो नहीं भांग घोट रही। महाराज आप बताओ, आपके भक्त इतनी भक्ति करते, इतना आपसे प्रेम करते, आपने तो अपने भक्तों का अनादर कर दिया, अपमान कर दिया। महाराज मैं तो नहीं मान सकती हूँ कि ये पाखंडी है। अब पार्वती माता जिद पड़ गई बन के, चल ठीक है, अगर तुझे देखना है ना चल, मैं कहता हूँ ऐसा करना। एक लीला दिखाई थी भगवान भोलेनाथ। क्या लीला? पार्वती माता से कहा कि हे पार्वती आप एकदम सुंदर रूप बना लो। क्या? सुंदर रूप बना लो। और भोले बाबा ने पता है एक कोड़ी का रूप बना लिया था। कोड़ी जानते हो? पूरे शरीर से रक्त बह रहा है, बदबू मार रही है, खून निकलने लग रहे हैं, पूरा रूप खराब कर लिया भोले बाबा ने। और गंगा जी के किनारे पर थोड़ी दूर थी गंगा मैया, वहीं पास में भोले बाबा गिर जाते। पार्वती माता उन कावड़ियाओं से चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, अरे भैया भैया अगर मेरे पति को कोई गंगा जी में स्नान करा देना तो मेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। तो सबका पता है क्या क्या भाव है सबका।
कोई कहता है हे सुंदरी आप कितनी सुंदर हो, इस कोड़ी के साथ रहते हो, अरे मेरे साथ चलो मैं आपको रानी बना दूंगा। कोई कहता है महारानी बना दूंगा। कोई कहता है हम तुम्हें ना बहुत बड़े बड़े महलों में घुमाएंगे। किसी के हृदय से ऐसा भाव नहीं निकल रहा कि हम तुम्हारे पति के कोढ़ को दूर करेंगे। हम तुम्हारे पति के कोढ़ को दूर करेंगे। किसी ने भी नहीं कहा। पार्वती मैया को सुबह से दोपहर हो गई घूमते घूमते, चिल्लाते चिल्लाते मैया मेरे पति को कोई गंगा जी का स्नान करा दो। दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात्रि का समय हो गया। किसी कावड़िया ने ये नहीं कहा कि हे देवी हम तुम्हारे पति को गंगा के स्नान कराएंगे। पार्वती माता तो थक के बैठ गई और भोलेनाथ से कहने लगी कि हे भोलेनाथ मैं समझ गई ये सब पाखंडी, ये सब स्वार्थी। चलो महाराज खड़े हो जाइए। भोले बाबा कहने लगा री गौरा इतनी भोली मत बना, भी चुप बैठ गए। आ रहा है भी मेरा एक भक्त, मगर वो कावड़िया नहीं है। एक ब्राह्मण हाथ में लोटा लग रहा। उसका नियम था कि गंगा स्नान करने के लिए रोज जाता था। देखा जंगल में भगवान भोलेनाथ एक कोड़ी का रूप धारण करके पड़े हुए। पार्वती माता तो उदास बैठे थे। वह ब्राह्मण आया और कहने लगा पार्वती माता से, अरे बहन क्या बात है, आप इस बियाबान जंगल में और रात्रि के समय क्यों बैठी हो? पार्वती माता सोचने लगा जीव में मारा नहीं बनावे, एक उत्सव का बनावे। पार्वती माता ने वही शब्द बोला कि अरे भैया आपको क्या बताऊं, कोई मेरे पति को गंगा स्नान करा दे तो मेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। कहने लगा वही ब्राह्मण की बहन आप चिंता न करें, मैं कुछ न कुछ करता हूं। भगवान भोलेनाथ को अपने कंधे पर जोर से अपने कंधे पर रख लिया। भगवान ने और बदबू छोड़ी अपने हृदय से, अपने शरीर से रक्त छोड़ा, खून मवाद छोड़ा भगवान ने। मगर वह ब्राह्मण अपने हृदय को, अपने मुंह को बंद करके और जोर जोर से दौड़ता हुआ और भगवान भोलेनाथ को गंगा जी में धकेल देता, स्नान करा देता। भगवान शंकर को जैसे ऊपर से छोड़ा तो तुरंत भोलेनाथ प्रकट हो गए। ब्राह्मण कहने लगा रे महाराज आप कौन? बन की मैं भगवान शंकर। तो वह ब्राह्मण कहने लगा महाराज ना ही मैं कोई कावड़ ला रहा और ना ही कोई मैं आपका जप कर रहा, मैं तो सिर्फ गंगा जी के स्नान करने के लिए जा रहा कि दुनिया जाती है कावड़िया कावड़ ला रहे, तू ज्यादा नहीं है गंगा स्नान तो कर ले। आप मुझे देख के क्यों प्रसन्न हो गए? तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे मैं तो सिर्फ भाव का भूखा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप 1000 किलोमीटर दूर से कावड़ लेकर के आओ या मेरे पास 100 किलो फल चढ़ाओ या 100 कुंटल दूध चढ़ाओ, मैं इस चीज का भूखा नहीं, मैं तो सिर्फ भाव का भूखा हूँ। तुम भाव से आई, प्रेम से आई, तुम्हारे भाव को देख करके प्रकट हो गया। अभाव, अभाव माने प्रेम नहीं हो, दिल में भाव नहीं हो तो चाहे वो कितना भी बड़ा संत हो, भगवान कभी उसकी पूजा स्वीकार नहीं करता। ब्राह्मण की बड़ी भगवान सेवा करते थे। तो कहा है, वेद कहता है कि अगर आप वास्तव में दिल से अगर भगवान को भोग लगाना चाहते हो तो आप किसी भी ब्राह्मण को भोग लगा देना, भोजन करा देना। आपका जो थाली है, आपकी जो थाली है वो डायरेक्ट भगवान के पास गई। सुनो, यो मत सोचियो पंडित जी अपने चक्कर में कर रहे हैं खीर पूड़ी खावे के बारे, मैं अपने मारे ना कह रहा हूँ। हाँ, मेरो तो आज को काम हो
मैं तो विश्वनाथपुरा चले जाऊंगा, मगर जो वेद कह रहा है मैं आपके लिए जरूर बता रहा हूं। मेरा कृष्ण कहता है, मेरे कृष्ण का शास्त्र कहता है, मेरा कन्हैया दौड़ा ही चला गया। भगवान नंगे पैर दौड़े चले गए और सुनो, सुदामा के चरण को पकड़ लिया था। भगवान उस सुदामा के चरण को पकड़ लिया था। सुदामा कहने लगा, भैया आप कौन हो? हे राजकुमार, आपका इतना सुंदर चेहरा है, आप मेरे चरण को पकड़ रहे हैं, मेरे चरण को मत पकड़िए। आपके जो चेहरे की सुंदरता है ना, आपके चेहरे की जो सुंदरता है महाराज, वो कम हो जाएगी। भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तेरे चरण पकड़ने तेरे चरण पकड़ने से मेरे चेहरे की सुंदरता है ना, वो कम नहीं होगी, अरे उल्टी दुगनी और बढ़ जाएगी। तेरे चरण पकड़ने से मेरे चेहरे की सुंदरता कम नहीं होगी। और सुनो, जब हाथों से नहीं निकला, मेरे कान्हा ने सुदामा के पैर में से काटा, अपने मुंह से, अपने दांतों से भगवान ने निकाला था। बहुत देर से कन्हैया सुदामा की तरफ बड़ा घूर घूर के देखने लग रहे थे। बहुत देर से कन्हैया सुदामा की तरफ बड़ा घूर घूर के देखने लग रहे। सुदामा कहने लगा, भैया तो मेरी माँ ऐसे घूर घूर के कहा देखे हुए लग रहा हूं। कन्हैया कहने लगा, हे सुदामा, मैं तुझसे मित्रता करना चाहता हूं, मैं तुझसे मित्रता करना चाहता हूं, क्या आप मुझसे मित्रता करोगे क्या? सुदामा कहने लगा भगवान से, महाराज, हे महाराज, मित्र तो बराबर का होना चाहिए ना। आप राजा, मैं एक निर्धन ब्राह्मण, मेरा आपका तो कोई मेल भी नहीं है। तो कन्हैया ने कितना सुंदर जवाब दिया कि हे सुदामा, पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि पर घूम लिया, मुझे कोई मेरी बराबर का मनुष्य नहीं दिखाई दिया, और आज मुझे जब तू मेरी बराबर का दिखाई दे रहा है, तभी तो मैं तुझसे मित्रता कर रहा हूं। हे सुदामा, मुझसे मित्रता कर लो ना। कृष्ण सुदामा की ऐसी मित्रता हो गई, ऐसी मित्रता हो गई, बहुत ज्यादा। मैया जसोदा, जब कन्हैया छोटा सा था तो मैया जसोदा कहने लगी, लाला, अरे ओ कन्हैया, दारी के कछु पढ़ाई कर ले, कोई तेरे ब्याह कर देगो, कोई तेरे मोड़े हुए न दे। तो कन्हैया पतो का कहने लगो, अरे ओ जसोदा मैया, कोई मेरो ब्याह करियो चाहे मत करियो, मैया मैं तो गैया चराऊं। भगवान ने मना कर दिया। और जब मित्र सुदामा ने एक बार बड़े भाव से कहा था, सुदामा ने कहा था कि हे मेरे मित्र, दुनिया विद्या ग्रहण करने के लिए जाती है, आप भी चलो ना मेरे साथ। तो दोनों मित्र विद्या ग्रहण करने के लिए जाते थे, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। दोनों मित्र विद्या ग्रहण करने के लिए जाते थे। जो सुदामा चाहता था वो कन्हैया करता था, और जो कृष्ण चाहता था वो सुदामा करता था।
दोनों मित्रों में बड़ा प्रेम था, बड़ा स्नेह था। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, बड़ा प्रेम था, बड़ा स्नेह था। जो मित्र सुदामा चाहता था वो कृष्ण करता था। एक दिन क्या होता है, गुरु आश्रम में जाकर के सुदामा जी महाराज किसी प्रश्न के उत्तर को भूल गए थे। तो कन्हैया ने भी कह दिया कि हे गुरुदेव, जब मेरा मित्र सुदामा भूल गया तो मैं भी भूल गया। हाँ, उनके लिए दंड दिया। पता है क्या दंड दिया था? आप जाओ वन से लकड़ी तोड़ करके लाओ। वन में लकड़ी तोड़ने के लिए जा रहे कृष्ण सुदामा, काले काले बादल हो रहे थे, ठंडा मौसम हो रहा था, जैसे आज बड़ा ठंडा मौसम है कि नहीं है? और भगवान श्री कृष्ण वृक्ष के ऊपर लकड़ी तोड़ रहे। सुदामा जी महाराज नीचे से लकड़ी चुगने लग रहे थे, उठाने लग रहे थे। सुदामा जी को ना भूख लग गया, सोचने लगे गुरु माता ने हमारे लिए गुड़ चना दिया, उनको मैं खा लेता हूँ। अपने हिस्सा के गुड़ चनाओं को खा गई, मगर भूख नहीं बुझी थी। जब भूख नहीं बुझी, जब कृष्ण सुदामा की जब भूख नहीं बुझी थी, सुदामा जी महाराज सोचने लगे काना तो माखन मिश्री को खावे वाला, इन सूखे चनन ने चबावे। तो भगवान श्री कृष्ण के हिस्सा के गुड़ चनाओं को खाने लगे। कन्हैया ने इशारा भी मारा, अरे लाला, अरे सुदामा भैया, दारी के कटर कटर की आवाज कहां से आ रही है? सुदामा कह रो भैया जोड़ते ठंड पर रही है, जाड़ों पर रोए, दारी के मेरे ठंड के मारे दांत बज रहे। कन्हैया कह रो लाला, मुझे तो अंदाज ऐसा लगे कुछ ज्यादा ही जोड़ते जाड़ो लग रो दिखे तो है। सुदामा कह रो तू तो चुपचाप लकड़ियां तोड़ते रहे, हाँ ऊपरते। तो भगवान लकड़ी तोड़ रहे, सुदामा जी पीने लग रहे, और कृष्ण के हिस्सा को खा गए थे सुदामा जी, गुड़ चनाओं को। वृक्ष से उतरे, भैया हमारी जो गुरु माता ने गुड़ चना दिए थे मेरे मित्र, उनको निकालो ना, खा लेते। देखो सुदामा कभी झूठ नहीं बोलता था। सुदामा कहने लगा मेरे मित्र जो गुड़ चना दिए थे गुरु माता ने, उनको तो मैं खा गया। उन्होंने कहा कि अपने हिस्सा को ही तो खा गए, आप मेरे हिस्सा को भी तो दो ना, बन के मैं आपके हिस्सा को भी खा गया। तो तुरंत भगवान सुदामा जी को छोड़ के चले जाते। बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दे दिया, नहीं। एक बात तो सोचो, भगवान भूखे को भोजन देते हैं, प्यासे को पानी देते हैं, निर्धन को धन देते, इतना बड़ा जो यार है, जो मित्र है, और क्या छोटे से गुड़ चनाओं के पीछे श्राप दे देंगे? कभी नहीं दे सकते, ऐसा कभी नहीं दे सकते। देखो राधा रानी कन्हैया से बहुत प्रेम करती थी, ये किशोरी राधा रानी का श्राप था। राधा रानी इतना प्रेम करती मेरे कान्हा से, मेरे गोपाल से, 24 घंटे मेरा गोपाल, मेरा गोपाल, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, 24 घंटे राधा रानी मेरे कान्हा से बहुत प्रेम करती थी। राधा जब कन्हैया से प्रेम करती थी तो एक दिन सुदामा जी महाराज कहने लगे कि हे किशोरी राधा रानी, आप कन्हैया से बहुत प्रेम करते हो, अगर कान्हा कुछ पलों के लिए आपसे दूर हो गया, आप तो कृष्ण के बगैर जी नहीं सकते हो। तो राधा रानी कहने लगी कि हे सुदामा, आप मेरे कान्हा से मेरी नजरों से दूर करोगे, एक वक्त आपके जीवन में ऐसा आएगा कि आप भगवान से दूर हो जाओगे। ये श्राप दिया था राधा रानी ने। और सुनो, जब से कन्हैया दूर हो गया सुदामा से, सुदामा जी महाराज
24 घंटे मेरे कृष्ण को बड़ा प्रेम करते थे। 24 घंटे उस मुरली वाले मेरे कृष्ण को याद करते रहते थे, बड़ा प्रेम था। जब से कृष्ण गया ये छोड़ के, सुदामा तो एक बेसहारा हो गया, पेट पीठ से लग गया, मगर कृष्ण को कभी नहीं भूला उसने, मेरे कान्हा को कभी नहीं भूला था। एक दिन तो मेरा कान्हा मेरे पास जरूर आ जाएगा। हम लोग कहते हैं गरीबी 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 गरीबी, गरीबी किसे कहते हैं? जिसे खाने के लिए भोजन मिल रहा है ना, उससे बड़ा अमीर कोई नहीं, उससे बड़ा अमीर कोई नहीं है। कल एकादशी की कथा में बताई ना, खाने के लिए जिसे भोजन मिल रहा है फिर भी करता है हाय माया, वो आ जाए, ये आ जाए, ये कोठी मेरी बन जाए, ये बंगला मेरा बन जाए। एक बात बोलो, जो हाय हाय करता है मेरा कन्हैया, उसे मिट्टी में मिलाने में 1 मिनट नहीं लगाता है। जो कर रहा है सब कृष्ण अच्छा करेगा, जो करता है, जो करेगा और जो आगे भी होगा सब अच्छा ही होगा। एक ही शब्द बोलो कि मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको मनाया करूं। हे कान्हा, हे गोपाल, हे माधव, हे केशव, अगर तू मुझे दुख देने से खुशी रहता है तो मुझे रोज दुख दिया, पर अगर मेरे दुख से तुझे दुख होता है तो क्यों 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 दुख देता है? भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देता है, सब भगवान की इच्छा से होता है। दुख क्या भगवान के भक्तों पर नहीं पड़ा है? अरे भगवान पर नहीं पड़ा क्या? दुख भगवान पर नहीं पड़ा? अरे ये तो किताबों की लिखी हुई है, आंखों देखी प्रत्यक्ष बताऊं। राम सुखदास जी महाराज हैं, भगवान के कितने बड़े भक्त हुए थे। क्या हो गया? कैंसर। एक बात बोलो, नाम जरूर इसका है क्या? कैंसर। बहुत दुख की बीमारी है, भगवान किसी दुश्मन को भी न दे ऐसी बीमारी। कितना कष्ट होता है पता है? इतना दुख भोगता है जीव, इतना कष्ट भोगता है, इतना दुखी हो जाता है। इस दुख का मरीज अगर उसके सामने जहर की गोली हो ना तो वो हंस हंस के खाएगा। 100 दिन दुख पाने से भला 1 घंटा खूब कष्ट होगा। राम सुखदास जी महाराज ने दुख नहीं पाया है, बहुत कष्ट पाया। और भी आंखों देखे हुए प्रत्यक्ष बता दो, विवेकानंद जी, उनके कैंसर हो गया था। देखो सुख और दुख ये सब जोड़ा है। सुख को हमने पा लिया और दुख को कौन भोगेगा है? क्या भगवान पर दुख नहीं आया? वो तो भगवान है, चुटकी बजाते तो दुख को गायब कर दे और चुटकी बजाते तो सुख ला दे। कर सकता है कि नहीं कर सकता भगवान? कहा कन्हैया जन्म जेल में ले रहा है, पाल कोई और मैया रही है, वहां पर चैन से दूध नहीं पी रहा, पूतना मोसी जहर पिलाने आ गई है। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, कभी अकासुर आ रहा है, कभी बकासुर आ रहा है, कभी कागासुर आ रहा है, कभी पिलामासुर आ रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने यही ज्ञान कराया कि सुख और दुख ये दोनों जोड़ा है। जिसके पास सुख आया है कभी उसे अभिमान नहीं करना चाहिए कि फलाना आदमी दुख भोगता है, मेरे पास कुछ भी दुख नहीं है, या मैं आज तक कभी बीमार नहीं हुआ, या मैं आज तक कभी दुख नहीं पाया, या मैं आज तक कभी रोया नहीं है।
क्योंकि मेरा कृष्णा ये समय की लीला बड़ी अजब निराली है। मेरा कान्हा कब किसको राजा बना दे और कब किस राजा को भिखारी बना दे, ये वक्त का नहीं पता चलता। सुख में न ज्यादा हंसना चाहिए और दुख में रो तो दुनिया के आगे नहीं रोना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया बड़ी विचित्र है। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। हमारे दुख को ना रो करके पूछ लेगी और हंस करके उड़ा देगी, ऐसी ये दुनिया है। और रो तो दो दरवाजे ऐसे हैं, जितना रोना है इन दो दरवाजे पर रोना चाहिए। पहला मेरा कान्हा का दरवाजा है, मेरे प्रभु के आगे रो, मेरे भगवान के आगे रो। आप ना मेरे प्रभु के आगे ना अगर एक आंसू बहाया है, मेरा कृष्ण जरूर जरूर सुनेगा। ऐसी बात नहीं कि कन्हैया नहीं सुनेगा। और दूसरा है गुरु। अपने गुरु को अपना दुख बताइए, अपने गुरु के आगे रोना चाहिए। अपने दुख बताए, अपने गुरु को बताओ, अपने गुरु को अपने दुखों को बताना चाहिए। गा माने अंधकार और रू माने प्रकाश। वही गुरु अंधकार से प्रकाश रूपी परमात्मा तक लेके जाए। अन्यथा आप किसी के भी दरवाजे पर रो लेना। ये दुनिया जी बड़ी विचित्र है। दुख को रोके तो पूछ लेगी और हंसकर को उड़ा देगी। बताओ तो भगवान के आगे बताओ, उसके आगे रोइए, उसको अपना दुख बताइए। सुदामा 24 घंटे मेरे कृष्ण भजन करता रहता था, भगवान से कुछ नहीं मांगता था। जब वर्षों बीत गए, सुदामा को कई दिन हो गए भूखे रहते रहते, मेरा कन्हैया सोचने लग रहा, मेरा जो यार है वो मेरा ऐसा यार है कि भूखा मर जाएगा मगर कुछ मांगेगा नहीं, ऐसा मेरा यार है। भगवान स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और इतनी घोर गरीबी सुदामा के घर पर भगवान भिक्षा मांगने गए थे। भगवान जोर जोर से चिल्ला रहे, हरिओ मैया मैया, हरिओ मैया मैया भिक्षाम देहि। सुशीला के नेत्रों से आंसू बहने लगे। मेरे घर पर भगवान भिक्षुक बन के आए, मैं क्या दूं? मेरे घर पर अतिथि खड़ा हुआ है और अतिथि के रूप में भगवान सबके घर आते हैं। अतिथि किसे कहते हैं पता है? मैंने किसी संत को फोन करके बुलाया या निमंत्रण देके बुलाया, इसका नाम अतिथि नहीं है। अतिथि का अर्थ क्या है? अतिथि, ना ही कोई आने की तिथि, ना ही कोई वार, ना ही कोई घड़ी अचानक हमारे द्वार पर। और अतिथि के रूप में मेरा कान्हा जरूर लाता है। कोई इन आंखों से पहचान लेता है और कोई आए हुए अच्छे समय को, आए हुए अच्छी घड़ी को, अच्छे पल को ऐसे ही गवा देता है। मेरा कान्हा सबके घर आता है कि ना जाने किस वेश में मेरो नारायण मिल जाए। मेरा कृष्ण एक बार सबके पास आता है। भगवान, ऐसी बात नहीं है कि मेरा प्रभु नहीं आता है।
भगवान सबके सामने जाता है। कोई इन आंखों से पहचान लेता है और कोई आए हुए अच्छे समय को ऐसे ही गवा देता है। भगवान सुदामा के घर पर जा रहे हैं। मेरे प्रभु का कितना सुंदर रूप है, भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं। भगवान अतिथि के रूप में जा रहे हैं। कैसा सुंदर मेरे प्रभु का स्वरूप है। भगवान बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे, दूर करो बाके बिहारी दुख मेरा। सभी गाइए प्रेम से। धारी दूर करो दुख मेरा। बिहारी
बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक बार जोर से बोलो, एक बार और बोल दे। आज सुदामा जी महाराज भगवान के घर गए। भगवान सुदामा जी महाराज के घर गए, मगर उस समय सुदामा जी अपने घर नहीं थे। भगवान जोर जोर से मेरे प्रभु चिल्ला रहे, हरि ओ मैया मैया भिक्षाम देई। सुशीला सोचने लगी, मेरे घर पर अतिथि के रूप में भगवान खड़े हुए। अतिथि के रूप में मेरे घर पर भगवान खड़े हुए, मैं क्या भगवान के लिए भिक्षा में दूं? क्या दूं मैं अपने प्रभु को भिक्षा में? सुशीला बैठी बैठी रोने लग जाती है। हे विधाता, हे त्रिलोकपति, तूने हमको ऐसी गरीबी क्यों दी? मेरे घर में एक अन्न का दाना तक नहीं है। मेरे पति को भूखे रहते रहते कई दिन बीत गए। मैं क्या दूं अतिथि के लिए भिक्षा में? सुशीला वहीं चुप रोने लग गई। एक बात बोलो, मेरा कान्हा बहुत जिद्दी लाए, मेरा कन्हैया। सुशीला नहीं निकल के आई ना घर से बाहर, मेरो कन्हैया घर के भीतर ही घुसो। भगवान कहने लगे घर में भीतर जाके, अरे ओ मैया मैया, मैं कितनी देर से तुम पर भिक्षा मांग रहा हूँ। मैया, अरे ओ मैया मैया, मोकू कछु देना भिक्षा में। सुशीला कहने लगी भगवान से कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, विधाता ने मुझे गरीबी दी है। रो रो करके सुशीला भगवान को हाथ जोड़ के कहने लगी, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मगर मेरा कृष्ण तो घट घट वासी है। मेरा प्रभु ना सब कुछ जानता है।
भगवान कहने लगे, मैया, अरे ओ मैया, कौन कहता है कि आपके पास गरीबी है? मैया, आपके जो पति है, आपके पति को जो यार है द्वारकाधीश भगवान ना, वो बहुत बड़ा पैसे वाला है। आप क्यों नहीं भेज देते अपने पति को? आपके दुखों को ना दूर कर देगा। मेरा कृष्ण इशारा मार के चले जाता है। सुदामा जब घर आया, सुशीला कहने लगी, स्वामी आपका कोई यार है क्या द्वारकाधीश? द्वारकाधीश मुरली वाले का नाम लिया तो सुदामा के आंखों से आंसू बहने लग गए। आंसू बहने लगे, रोने लगे थे सुदामा जी। अरे सुशीला, जब से मेरा यार मुरली वाला मुझे छोड़ के गया है ना, एक एक पल नहीं कटता है। 24 घंटे मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, मेरा सब कुछ था वो मुरली वाला। सुशीला, मेरा जो यार है ना, मुझे छोड़ के गया है ना, एक पल नहीं कटता उसके बगैर। सुशीला, मेरे कान्हा की बड़ी याद आती है, मेरे गोपाल की मुझे बहुत याद आती है। सुशीला, मैं अपने कान्हा के बगैर नहीं जी सकता हूँ। सुशीला कहने लगी, स्वामी वक्त का कोई पता नहीं कब हमारा बुलावा आ जाए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये काम बाद में करेंगे या हम ये कार्य बाद में करेंगे, क्योंकि वक्त का और समय का कोई पता नहीं स्वामी। कब क्या हो जाए कोई वक्त का पता नहीं, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। स्वामी, आप उनके दर्शन कर आओ ना भगवान के। एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज अभी हम भजन नहीं करेंगे। अभी क्या करेंगे? अभी तो हम जवान लोग हैं, बुढ़ापे में आराम से भजन करेंगे। क्या करेंगे अभी से भजन करके? एक बात बोलो, कभी किसी बुढ़े आदमी को देखा है माला लेकर के भजन करते हुए? है? जब वो ही भजन नहीं कर पा रहे तो हम कहां से कर लेंगे? है? क्या हमको अलग से बुढ़ापा आएगा? कोई नहीं करता है। बुढ़ापा किसे कहते हैं पता है? बुढ़ापा किसे कहते हैं पता है आपको? जिस आदमी को दुख भोगना है, जिस आदमी को नरक का द्वार देखना है ना, उसे कहते हैं बुढ़ापा। नरक है कहाँ? ऊपर कछुआ है, जो कछुआ समझेंगे। बुढ़ापे में चैन से नींद तक नहीं आती है। बूढ़े दादी भी बैठी होंगी, बाबा भी बैठे होंगे, उनको मालूम है। बुढ़ापे में नींद तक नहीं आती है जी। कल के दिन में जो चाहता था वो इस घर में होता था, और जब बुढ़ापा आता है ना तो कोई बेटा बेटी पोता पोती कोई किसी का नहीं होता, कहा भी नहीं मानते। हाँ, किससे कहते बुढ़ापा? उससे कहा जाता है। जीव ये स्वार्थ की दुनिया है, जिंदे बाप को टूक तक नहीं देती है, और जब पिताजी मर जाते हाय राम, फिर उसके ढोंग देखो कैसे होते हैं। श्राद्ध पक्ष में गंगा स्नान अलग कराएगा, है? जिंदे बाप को टूक तक नहीं देते और मरे को गंगा जी तक नहलाते। नहलाते कि नहीं नहलाते? ये स्वार्थ का संसार। जिंदे बाप को टूक तक नहीं देते और श्राद्ध पक्ष आता है, कभी कुत्ते को बाप बनाते, कभी कौए को बाप बनाते। कुत्ते को रोटी खिलाते कि नहीं खिलाते? श्राद्ध पक्ष में कागा को रोटी खिलाते कि नहीं खिलाते? कौआ को बाप बना लेते और जिंदे बाप को टूक तक नहीं देते। ये पाखंड की दुनिया है जी।
धर्म क्या कहता है, वेद क्या कहता है? कहते हैं कि जब तुम्हारे घर के देवता प्रसन्न हो जाते हैं ना, जब बार वाला प्रसन्न होता है। जिस बहू ने या जिस बेटा ने अपने सास ससुर अपने माँ बाप की सेवा करी है, तो तुम्हारी संतान जरूर जरूर सेवा करेगी। और जिस बहू ने कभी सास ससुर की सेवा न करी, अपने माँ बाप की सेवा न करी, कितनी कथा सुन लो, जो तुम्हारी संतान तुम्हारी सेवा कर दे तो गारंटी। पहले अपने आप को सुधारो, दुनिया को तब ज्ञान दो। पहले खुद सेवा करो, तब तुम्हारी संतान तुम्हारी सेवा करेगी, तब तुम्हारी संतान तुम्हारी बात को, तुम्हारे उपदेशों को ग्रहण करेगी। मगर सुदामा मेरे गोपाल से बड़ा प्रेम करता। सुदामा जी न चाहते हुए सुशीला के कहने से तैयार हो गए, मगर कहते हैं कि कुछ द्वार ऐसे होते हैं जहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पहला द्वार भगवान का, खाली हाथ मत जाओ। मित्र का द्वार, सत्संग का द्वार, गुरु का द्वार, भगवान का द्वार, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और बताओ, और बताओ, डॉक्टर का भी द्वार बताइए ना। हाँ, मगर कहते हैं क्योंकि कुछ द्वार ऐसे होते जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी सोचने लगे, भैया मैं अपने यार के पास जा रहा हूँ तो अपने लाला को कछु न कछु तो ले जाना चाहिए, ले जाना चाहिए ना। सुशीला थोड़े से चावल लेकर के आई, उन चावलों को लेकर के सुदामा जी चल दिए। सुदामा जी महाराज चल दिए, और सुदामा जी जब चल देते हैं, रास्ते में अनंत प्रकार का दुख आया था। जब कृष्ण के द्वार पर चल दिए, कहते हैं कि भगवान के द्वार पर जब चलता है, भगवान के रास्ते पर, तो जीव को थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, दुखों का सामना करना पड़ता है, मगर जीत हमेशा उसी की होती है। सुदामा जी पैदल चल दिए, पैदल चलते चलते 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, ऐसे महीनों बीत गया। पैरों में छाले पड़ गई, रक्त बहने लग रहा है, मगर सुदामा मेरी कान्हा से बड़ा प्रेम करता था। सुदामा मेरे कन्हैया से बहुत प्रेम करता था। सुदामा बहुत चाहता था मेरे गोपाल को, मेरे गोपाल से बहुत प्रेम था। इतना सुंदर प्रेम था। चलते 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 सुदामा के शरीर साथ देना छोड़ देता है, वहीं गिर पड़ा और कहने लगा, हे मेरे यार, हे द्वारकाधीश भगवान, हे कान्हा, मेरे यार में तुझसे कुछ मांगने के लिए नहीं आ रहा। मेरे मित्र, हृदय में तो इतना भाव है, हृदय में इतनी इच्छा है कि मैं तेरे दर्शन करने के लिए आऊं, मगर कृष्ण अब मेरा शरीर साथ देना छोड़ रहा है। अब तो मेरा भैया डोरी सिर्फ तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। योग माया को भगवान ने आज्ञा दी, हे योग माया, बीचा बीच रास्ते पर मेरा यार बहुत थक चुका है, उसे आप लेकर के आओ ना। योग माया लेकर के आई सुदामा जी महाराज को। तो द्वारकापुरी के मेलों के आगे जोर से सुबह 4 बजे कृष्ण नाम की ध्वनि गूंज रही है। सुदामा जी सोचने लगे, भैया शायद ये द्वारकापुरी आ गई थी, ये द्वारकापुरी आ गई थी क्या शायद। पूछने लगे, भैया इस नगर का क्या नाम है। उन्होंने कहा, महाराज
इस नगर का नाम है द्वारकापुरी। अच्छा बोल के हाँ, इस नगर का नाम द्वारकापुरी है। तो भैया ये द्वारकाधीश भगवान का महल का है। उन्होंने कहा कि ये सामने जो बहुत बड़ा महल दिख रहा है ये द्वारकाधीश भगवान का ही महल है। तो सुदामा जी महाराज जी चले जा रहे। तो देखो सुदामा जी की झांकी आने वाली है। और आप सभी को चावल तो लाए नहीं होंगे क्योंकि आज एकादशी है। तो आपको थोड़ी थोड़ी चीनी डाल देना। जो चीनी लाए होंगे ना, बोरी कितने दर्द है भैया पता से? चलो ठीक है, जो भी लाए जो लाए सुदामा जी के कमंडल में जो भी आपकी श्रद्धा भेंट और उस चीनी को सुदामा के कमंडल में डाल दे। कहना कि हे सुदामा जी महाराज, जैसे अपने घर के दुखों को भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर पहुंचाया, हमारे घर के आदि व्याधि दुखों को भगवान के द्वार तक जरूर पहुंचाए। ठीक है, बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। थोड़ा थोड़ा सा द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। ताली बजा दीजिए, पास में लगे। गरीबा गरीबा गया भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के गरीबा तुम्हारे महल के गरीबा। हरि न सर पे है पगड़ी न सर पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पर है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी न सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पर है पगड़ी न तन पर है सभी जामा। गाइए भाइयों के सामने नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम दुबार मोहन सदा करके कह दो, तुम दुबार मोहन सदा करके कह दो, तुम्हारा सदा गरीबा
चंपा गुलाब कुमारी को बहरी चंपा मन कैसा अजीब बता मेरे यार सुदामा रे भाई तेरे बिना मेरा बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिलों में आया मेरे यार सुदामा रे भाई तेरे बिना मेरा बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिलों में आया। ताली बजा सभी। बालक थार जब आया करता बालक तार रब आया करता बालक थार जब आया करता बालक तार रब आया करता रोज खेल के जाया करता रोज खेल के जाया करता तकरार सुदामा रे भाई तेरे बिना मेरा भला मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिलों में आया। बता मेरे यार
मेरे तकत में उठ मेरे यार सुदामा भाई घड़े बिना मेरा बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया छाती तेरा जो आज भरत छाती पे आया बता करे दिखायो बता करे दिखा कर बता सुदामा भाई घड़े बिना मेरा आज मैंने चले आज मैंने चले अच्छा